बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 जुलाई 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर की हैं तो इन्फो टीवी लाया है आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी नेशनैलिटी हासिल करने वालों में पाकिस्तानी और इंडियन भी शामिल। सऊदी अरब में शाही फरमान के तहत साइंसदानों, तिबी माहिरीन, इनोवेटर, रिसर्चर्स, मुनफरद सलाहियतों और महारत के हामिल अफराद और कारोबारी शख्सियात को शहरियत देने का ऐलान किया गया है। उनमें पाकिस्तानी और इंडियन भी शामिल हैं। मालियाती न्यूज़ पोर्टल अरगाम में शाया लिस्ट के मुताबिक इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल मेडिकल स्कूल से मेडिकल की डिग्री हासिल करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर महमूद खान का नाम भी सऊदी नेशनैलिटी की लिस्ट में है। और इसके अलावा जो है डॉक्टर महमूद खान के मुमताज़ करियर में कई सीनियर कॉरपोरेट किरदार शामिल हैं। और इसके अलावा जो है डॉक्टर महमूद खान अब रियाद में एक गैर मुनाफे बख्श तंजीम हेवोल्यूशन फाउंडेशन के CEO हैं, जो ग्रांट के जरिए रिसर्च के लिए फंड्स फ्राहम करती है। सऊदी शहरियत हासिल करने वाले फराज खालिद एक इंडियन कारोबारी शख्सियत हैं, जिन्होंने पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल से एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में MBA की डिग्री हासिल की है। वो नून के CEO हैं, जो सबसे बड़ा जो है ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। जज़ान का तारीखी किला अबू अरीश तहजीबी विरसे का गवाह। सऊदी अरब का जज़ान रीजन कई तारीखी किलों का घर है। खित्ते में अहम तहजीब और सियाहती मकामात की नुमाइंदगी करता है। SPA के मुताबिक ये तारीखी मकामात इस वक्त के मुआशरे की शनाख्त, इक़दार और रवायत की नुमाइंदगी करते हैं। इनमें चट्टानें, सतून, मिट्टी के बर्तन, तहरीरें, नौशाजात और खसूसी आराइश शामिल हैं, जो विरसे से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए इलाकाई सियाहती मकामात के तौर पर काम करते हैं। जज़ान शहर से 33 किलोमीटर के फासले पर अबू अरीश का तारीखी इलाका, ये जो किला है वो सैकड़ों साल पुराना है। ये खित्ते की भरपूर तारीखी और तहजीबी विरसे की एक नुमाया मिसाल है। सऊदी स्काउट्स की अमेरिका में मुस्लिम स्काउट्स जम्बूरी में नुमाया कारकर्दगी। अमेरिका में होने वाले तीसरे बैनुल अक़वामी मुस्लिम स्काउट्स जम्बूरी में शरीक सऊदी स्काउट्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ की महारत में नुमाया हैं। सऊदी अरेबियन स्काउट्स एसोसिएशन का एक वफद 30 जून से 6 जुलाई तक ह्यूस्टन, टेक्सास के कैंप स्ट्रीक के समर कैंप में शिरकत कर रहा है। नए हिजरी साल का आगाज गुलाफ काबा जो है वो तब्दील कर दिया क्या। हरमैन शरफैन के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने नए साल के आगाज़ पर गुलाफ काबा को जो है वो तब्दील कर दिया। गुलाफ काबा की तब्दीली का अमल रात भर जारी रहा। इससे पहले किस्वा फैक्ट्री से नया गुलाफ काबा 13 किलोमीटर लंबे ट्रेलर के जरिए मस्जिद हरम मुंतकिल किया गया। याद रहे कि गुलाफ काबा की तब्दीली की सालाना तकरीब नए इस्लामी साल के पहले दिन होती है। इससे पहले कई दहाइयों से गुलाफ काबा हर साल हज के दौरान 9 ज़िलहज्जा की सुबह को हाजियों के मैदान अरफात रवाना होने के बाद तब्दील किया जाता था। अखबार 24 के मुताबिक खाना काबा के पुराने गिलाफ को उतार कर नया गुलाफ चढ़ाया गया। इसके लिए 159 अफराद पर मुश्तमिल टेक्निकल माहिरीन और कारीगर मौजूद रहे। नया गुलाफ काबा 4 बराबर पट्टियों और 17 अलबाब पर मुश्तमिल है। गुलाफ काबा तब्दीली के तमाम अमल के दौरान हर एक हिस्से को अलहदा काबा के बिलाई हिस्से पर लाया जाता है, जहां से फिर उन्हें उतारा जाता है और पिछला गुलाफ उतार लिया जाता है। ये अमल 4 मरतबा बारी बारी दोहराया जाता है, जब तक नया गुलाफ चढ़ा ना दिया जाए और पुराना उतर ना जाए। गुलाफ काबा के कपड़े की 5 मुख्तलिफ हिस्सों में सिलाई के बाद उसके ज़ेरी हिस्से को सोने का पानी चढ़े तांबे के 60 कड़ों के जरिए जोड़ा जाता है। गुलाफ काबा का वजन 1350 किलोग्राम है। ये 98 सेंटीमीटर चौड़ा और 14 मीटर ऊंचा है। शाह अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स में गुलाफ काबा की तैयारी के लिए लगभग 670 किलोग्राम रेशम को स्याह रंग में रंगा जाता है। गजा को खुराक की फ्राहमी, सऊदी अरब और उर्दन का मुश्तरका एयर ड्रॉप ऑपरेशन। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने कहा कि सऊदी अरब और उर्दन ने गजा की पट्टी में जो महसूर लोग हैं उनके लिए जो है 30 टन खाने के लिए खुराक भेजी है। सऊदी खबर्स एजेंसी SPA के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने कहा कि उर्दन के जो एक चैरिटी JHCO के उर्दन की जो हाशमी मुसल्लह अफवाज हैं उनके साथ मिलकर एयर ड्रॉप ऑपरेशन किया गया है।
इकामा 3 माह से एक्सपायर है, कफालत की तब्दीली के लिए क्या करें। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक एग्जिट एंट्री यानी खरूज वदा पर जाने वालों को चाहिए कि वो मुकर्रर मुद्दत के दौरान जो है वो वापस आएँ। और जो है सऊदी अरब में गुज़श्ता साल से जो है वो जो कानून है वो वैलिड है कि जो लोग भी जो खरूज वदा पर जाते हैं या तो उनका जो है इकामा है वो एक्सपायर हो जाए तो उसकी मुद्दत में तोसी जो है वो करवाई जा सकती है। छुट्टी पर गए हुए एक शख्स की जानब से पूछा गया कि छुट्टी पर पाकिस्तान गया था, इकामा और खरूज वदा ख़त्म हो क्या, कफील का मुअस्ससा भी रेड में है, क्या इस सूरत में दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ। इकामा कवानीन के तहत वो इकामा होल्डर जो खरूज वदा यानी एग्जिट एंट्री पर जाते हैं और मुकर्रर मुद्दत के दौरान नहीं आते, उन्हें खरूज वदा के कानून की खिलाफवर्जी में शुमार किया जाता था। लेकिन अभी जो है जो खरूज बलमयात का कानून है जिस पर 3 साल के लिए बैन लगता था, अभी वो ख़त्म हो चुका है। अगर तो वो उस दौरान जो है उनका जो एग्जिट एंट्री है एक्सपायर हो चुका है और उनके जो इकामा वो भी एक्सपायर हो चुका है और अब वो जो है नए वीज़े पर सऊदी अरब अगर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि अभी पाबंदी वाला जो सीन है वो ख़त्म हो चुका है। इकामा की मुद्दत में तजदीद में तख़ीर के हवाले से एक शख्स का सवाल है कि इकामा तजदीद नहीं हुआ, 3 माह हो चुके हैं, इस सूरत में कफ़ालत कैसे तब्दील कर सकता हूँ। सऊदी अरब में कानून मेहनत के नुकात में काफ़ी तब्दीलियाँ हुई हैं जिन पर अमल करना स्पॉन्सर की भी जिम्मेदारी है। कानून के मुताबिक कारकुन का इकामा तजदीद कराना कफील या कंपनी की जिम्मेदारी होती है। अगर इकामा वक्त पर तजदीद ना कराया जाए तो उस पर जुर्माना आयद होता है। इकामा की पहली बार तजदीद में ताख़ीर पर जुर्माना 500 रियाल होता है जबकि दूसरी बार 1000 रियाल होता है। ऐसे कारकुन जिनके कफीलों की जानब से इकामा की तजदीद नहीं कराई जाती वो अपने इदारों में काम करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने मसले के हल के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के मुतल्लिक़ा शोबे से रजू करें, जहाँ मौजूद अहलकार केस का जायज़ा लेने के बाद कफ़ालत की तब्दीली के अहकाम जारी कर देते हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से मुकर्रर करदा कमेटी इस बात का जायज़ा लेती है कि कफील की जानब से किस नौइयत की खिलाफ वर्जी सरजद हो रही है। कमेटी जायज़ा लेने के बाद कारकुन के कफील को तहरीरी तौर पर पेशी के लिए तलब करती है। अगर वो 3 पेशियों पर हाजिर नहीं होता तो कमेटी की जानब से फैसला जारी कर दिया जाता है। ख्याल रहे इकामा एक्सपायर होने की सूरत में फौरी तौर पर वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के इदारे से रजू करके शिकायत दर्ज करानी चाहिए ताकि कारकुन जो है की जानब से बर वक्त तहरीरी शिकायत दर्ज हो सके। लेबर ऑफिस में कारकुन की जानब से पहले से शिकायत दर्ज होने से उसका केस मजबूत होता है, जिसका कभी इम्कान है कि केस का फैसला उसके हक में हो, क्योंकि बुनियादी नुक्ता इकामा की जो है वो तजदीद का होता है जो कि कफील या कंपनी के ज़िम्मे होता है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान की बात करते हैं। फौरी बैंक 73 रुपये 44 पैसे दे रहा है, STC पे 73 रुपये और 32 पैसे दे रहा है, तहवील रांची 73 रुपये और 28 पैसे दे रहा है, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 69 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 10 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये और 47 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये 1 पैसे, STC पे 21 रुपये 84 पैसे, तहवील रांची 21 रुपये 97 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 91 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 87 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 91 पैसे दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम जो है वो 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ख्याल रहे खरूज वदा की मुद्दत में तोसी के लिए बैंक अकाउंट के सदात सिस्टम फ़ीस जमा कराने के लिए 2 ऑप्शन हैं, जिनमें खरूज वदा के इजरा की फ़ीस का है जबकि दूसरा बिरून मुमलिकत खरूज वदा की मुद्दत में तोसी के लिए है। वो लोग जो सऊदी अरब से बाहर हैं उनके एग्जिट एंट्री की मुद्दत में तोसी के लिए दूसरे ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाए। फ़ीस की अदायगी के बाद अबशर के ज़रिए तोसी की कमांड दी जाए। किसी वजह से अबशर के ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए तोसी ना होने की सूरत में अबशर पर ही मौजूद तवासल सर्विस का इंतखाब करके मामला अपलोड करें। तवासल सर्विस को ऑपरेट करने वाले अहलकार मसूल होने वाले मामले को मुतल्लिका इदारे के ज़िम्मेदारान तक पहुँचा देते हैं, जो मामला पर फौरी कार्रवाई करते हुए सिस्टम को अपडेट कर देते हैं। अबशर की तवासल सर्विस के ज़रिए हफ्तावार छुट्टियों के अलावा 3 से 5 दिन में इसको मुकम्मल कर दिया जाता है। खरूज वदा की मुद्दत में तोसी के बाद उसका डिजिटल वर्जन बिरून मुल्क के हुए मुतल्लिका शख्स को भेज दिया जाए, क्योंकि बाद ममालिक के इमिग्रेशन के इदारे के अहलकार खरूज वदा के प्रिंट का भी मुतालबा करते हैं। सऊदी अरब में हफ्ते को सोने के रेट में कितना इजाफा हुआ। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। हफ्ते को 24 कैरेट 1 ग्राम के रेट जो है 288 रियाल और 36 आना रिकॉर्ड किए गए हैं। आज न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में पिछले चंद दिनों से सोने की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता दिन 24 कैरेट वाले 1 ग्राम सोने की कीमत 285 रियाल और 5 हलाला थी।
कीमतों में इजाफे के बाद गोल्ड मार्केट में 22 कैरेट 1 ग्राम 266 रियाल और 33 सालाना में फ़रोख्त किया गया, जबकि 21 कैरेट के रेट फ़ी ग्राम 252 रियाल और 32 सालाना रिकॉर्ड किए गए। मार्केट में 18 कैरेट के रेट 216 रियाल और 27 सालाना रहे, जब से सबसे कम तलब वाले 14 कैरेट फ़ी ग्राम की जो कीमत है वो 168 रियाल और 21 सालाना रिकॉर्ड की गई है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।